हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, याद है किसी को? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 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 क्या होता है बोलो? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है क्वाड्रेटिक की? 2। तो डिग्री यानी क्वाड्रेटिक इसको बोलेंगे जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। ठीक है। अब डिग्री ही क्या बताता है? डिग्री ही बताता है हमारा नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, जीरोस को हम लोग रूट्स भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मतलब इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। और वो 2 सॉल्यूशन का नाम क्या था? अल्फा एंड बीटा। याद है? तो डिग्री क्या बताता है? नंबर ऑफ जीरोस भी बताता है, या रूट्स भी बताता है, या सॉल्यूशंस भी बताता है। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। वो दोनों का नाम क्या है? अल्फा और बीटा। ठीक है। अब इसका एक जनरल फॉर्म, कि कौन से फॉर्म में लिखा जाता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन ये किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है ये। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? इक्वल टू का साइन, और क्या आएगा? 0। तो ये क्या है? इसका जनरल फॉर्म। ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है बोलो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेर A, B and C are any real number। जो ए बी सी है ना, यहाँ पे ए बी सी, ये वेरिएबल नहीं है। ये क्या है? कोई भी रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर। सारे नंबर क्या होते हैं? रियल ना। ऑल नंबर्स आर रियल। तो ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक्स वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स। ए बी सी वेरिएबल नहीं है, क्या है वो? नंबर है। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। और एक कंडीशन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहली बात, रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर। तो 0 भी एक रियल नंबर है या नहीं? है या ना? 0 भी एक रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि ए 0 नहीं होना चाहिए, जबकि बी और सी होगी तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पहले ही बोल के रखा है कि ए बी सी रियल नंबर होंगे। तो ऐसा कंडीशन क्यों डाला गया है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0? बताएंगे सब लोग। अगर बताओ, अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0। जो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा? 0। अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा नंबर गायब हो जाएगा। अगर ये पूरा नंबर गायब हो गया तो ये बचा। यहाँ से स्क्वायर गायब हो गया। अगर स्क्वायर गायब हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं? जिसकी डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। ये दिख रहा है वेरिएबल के ऊपर पावर 2। तो अगर जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो तो वही क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर ये हट गया तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर। ठीक है। इसलिए कंडीशन डाला ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वापस बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या बताता है? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 होंगे। वो दोनों का नाम क्या है? अल्फा और बीटा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है बोलो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेर ए बी सी आर एनी रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके मेथड्स है। क्या है? मेथड्स। और वो कितने हैं? 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है।
ठीक है, पहले मेथड का नाम है, 3 मेथड से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अपने को, ठीक है। सॉल्व करने का 3 मेथड है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। इसका दूसरा नाम हम लोग को पता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो फैक्टराइजेशन मेथड आता ही है अपने को, बचपन से सीखा है, 7, 8, 9 सब में फैक्टराइजेशन सिखाया गया, ठीक है। तो वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है। दूसरे मेथड का नाम है, दूसरे मेथड का नाम है, तो नाम है उसका कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये है हमारा दूसरा मेथड। और तीसरे मेथड का भी नाम लिख लेते हैं। तो तीसरा मेथड है अपना क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, ये तीन मेथड है। वापस, पहले मेथड का नाम फैक्टराइजेशन, दूसरे मेथड का नाम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीनों मेथड से आपको इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा, ठीक है। उसे सॉल्व करना है। अच्छा, तो याद रखना, फैक्टराइजेशन एक अलग मेथड है, उसे सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, ये जो मेथड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्यों? क्योंकि जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होते वो कंप्लीटिंग से सॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो कंप्लीटिंग से नहीं होंगे, तो याद रखना क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसा मेथड है जो इसके क्वेश्चन हो चाहे इसके क्वेश्चन हो, वो सबको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये दो मेथड नहीं आते तो आपको ये मेथड याद रखना है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में बोल दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो और आप इससे सॉल्व कर रहे हो, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मेथड तीनों याद रखना है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहला इससे ट्राई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। इससे सारे क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मैं आपको स्टेप्स लिखवाने वाला हूँ। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। अगर ये स्टेप याद है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल मेथड होगा, ठीक है। ठीक है, इसको टफ बनाते हैं वो लोग जो इसके स्टेप याद नहीं करते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप याद करना है। तो सबसे पहला स्टेप है इसका, इसका स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म, ठीक है। तो इसका मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ। जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन आप लोग बोलोगे सर क्वाड्रेटिक का तो यहाँ पे आपने जनरल फॉर्म लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे ए है ही नहीं। तो वही याद रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसका जनरल फॉर्म चेंज हो जाता है, यहाँ ए नहीं होता। यानी अगर क्वेश्चन में ए दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर है उसे हटाना है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, जो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करना है। क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और ट्रांसफर कहाँ करना है, RHS में, राइट हैंड साइड में। मतलब ये जो C यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके पास वेरिएबल ना हो, इसको कहाँ भेजेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप है, थर्ड टर्म फाइंड करना। बोलो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड टर्म फाइंड करना।
तो थर्ड टर्म का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड टर्म फाइंड करना। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप है आपका एडिंग थर्ड टर्म। ये जो हमारा थर्ड टर्म आएगा ना, ये सॉल्व करके उसको ऐड करना, एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड। आपको ये थर्ड टर्म को दोनों साइड पे ऐड करना है। और फिफ्थ स्टेप है आपका, जो अब ऐड करने के बाद जो आपका LHS होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू होना चाहिए बाइनोमियल का होल स्क्वायर। क्या बनना चाहिए, बाइनोमियल का होल स्क्वायर। तो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। तो मतलब किसका किसका स्क्वायर दिखना चाहिए, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखना चाहिए, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखना चाहिए। ठीक है, वापस। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, सॉल्व करना। उसके बाद हम लोग जब इतना स्टेप हो गया ना, उसके बाद सिंपल सा सॉल्व करना है। तो ये 5 स्टेप आपको याद करना है अगर ये मेथड करना है। तो ये मेथड करने के लिए आपको ये 5 स्टेप एग्जैक्ट ऐसे ही याद होने चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है, जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म ऐसा नहीं होता, क्या हो जाता है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप क्या है, कांस्टेंट आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है, RHS में, राइट हैंड साइड में। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड टर्म फाइंड करना। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला देखो लिखा है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है, ये दिख रहा है एक्स, इसके बाजू का नंबर, मतलब ये बी वाला, एक्स स्क्वायर के बाजू का नहीं होता ही नहीं ना यहाँ पे। तो अब ए दिखा आपको, ए स्क्वायर के बाजू में, बस उसको डिवाइड कर देना है, याद रखना है। ठीक है, एक्स के बाजू का नंबर बोला ये वाला, ये नंबर लिखना है और उसका स्क्वायर करना है। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड। ये जो थर्ड टर्म मिलेगा ना, उसको क्या करेंगे, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों में ये थर्ड टर्म को ऐड कर देंगे। और लास्ट स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बनना चाहिए बाइनोमियल का स्क्वायर। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो दो टर्म का स्क्वायर। तो दो टर्म का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, या तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना चाहिए, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना चाहिए। ठीक है, ये मेथड आपको फिलहाल में लिख के रखना है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये पूरा अच्छे से समझेगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए मैं सारे स्टेप एक ही जगह लिखा के रख रहा हूँ, जिससे आपको जैसे ही चैप्टर का ये खोलोगे पहला पेज, तो आपको इस चैप्टर में क्या है आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम के दिन बहुत हेल्प मिलेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे मेथड पे। तो तीसरा मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सिंपल सा इसमें फार्मूला ही है, तो वो फार्मूला लिखना है अपने को। क्या होता है फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वापस फॉर्मूला क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को डालने पे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सारे के सारे इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको
हम लोग डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, इसको डी भी बोलते हैं, इसको डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं और डेल्टा भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको बोला है डी फाइंड करो या डिटर्मिनेंट फाइंड करो या डेल्टा फाइंड करो, तो मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ढूंढनी है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब ये ए बी सी की वैल्यू है ना। अब क्वाड्रेटिक जो हमारा जनरल फॉर्म है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए बी सी का बस नंबर उठाना है और यहाँ डालना है और सॉल्व हो जाएगा। वही ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे भी डालना है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, तो अभी इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, सेपरेट। अब सबसे पहले आपको बताता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं। रूट्स क्या होता है? अभी लिखा था रूट्स मतलब जीरो सॉल्यूशन। कैसे दिखेगा? इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी? सॉल्यूशन ही होगी ना। तो वो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा वो हम लोग पहले ही पता कर सकते हैं। वो कैसे पता करेंगे? इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब ये डी से। तो अगर फर्स्ट कंडीशन, पहला, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी मतलब अभी बताया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी या डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है मतलब प्लस में है ना, जीरो से बड़ा है मतलब प्लस में है, तो हम लोग रूट्स बोलेंगे। हम लोग जो रूट्स, रूट्स मतलब सॉल्यूशन, तो लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग। मतलब रियल है, रियल है मतलब इसका आंसर आएगा रियल मतलब रियल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, तो क्या है पहला? अगर d इज ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो गए। दूसरा, इफ d इज इक्वल टू जीरो, डी मतलब वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का आंसर, पहले यही निकालेंगे। अगर जीरो है, इक्वल टू जीरो है, तो बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल मतलब आंसर आएगा, रियल नंबर हो गए। और कैसे होंगे? इक्वल मतलब सेम। जो एक्स की वैल्यू दो आएंगी ना, दो, बोला ना डिग्री, डिग्री बताती है नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने हैं? दो है। तो जो दोनों है वो कैसे दिखेंगे? सेम दिखेंगे। और थर्ड लास्ट नेचर ऑफ रूट्स है, इफ डी इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब माइनस में होगा। अगर डी की वैल्यू माइनस में आएगी तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे पता है? नो रियल रूट्स। लिखा है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। रियल रूट, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल्स होते हैं, है ना। रियल नंबर ही पढ़ा है ना अभी तक हम लोग ने। तो बोलता है कि अगर डी लेस देन जीरो आया ना तो रूट्स ही नहीं आएंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको, यानी ये क्वेश्चन करने से पहले आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना चाहिए। नेचर ऑफ रूट देखो, अगर आपका डी, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, वो लेस देन जीरो आ रहा है, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। अब बताओ ऐसा क्यों बोला है कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का आंसर जीरो से कम मतलब माइनस में आएगा, है ना। लेस देन जीरो मतलब माइनस में आया, तो माइनस में आया तो नो रियल रूट्स। ऐसा क्यों बोला है पता है? देखो, जब अगर मैं सॉल्यूशन पे देखूं तो ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो किस में लिखा हुआ है? अंडर रूट में। तो अंडर रूट में अगर मैं कोई भी माइनस नंबर लूँ, सपोज मैं माइनस टू लेता हूँ, तो इसका आंसर ये रियल नंबर नहीं है क्या? ऐसा बोल रहा है। देखो नो रियल रूट बोला है,
ऐसा क्यों बोल रहा है जानते हो? कि रूट्स के अंदर अगर माइनस है तो ये रियल नंबर नहीं होता है, ये होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है ये? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि रूट्स के अंदर माइनस नहीं आ सकते। समझाया नहीं? इसलिए आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले उसका नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर कि कैसे दिखेंगे वो पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे? हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का पहले आंसर निकालेंगे, फिर वो जो वैल्यू आएगी वो तो पुट करना ही है अपने को इसमें, तो निकालेंगे। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो बोल देंगे रूट्स आर रियल एंड दिस थिंग। अगर इक्वल टू जीरो है तो बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब है, एग्जिस्ट करते हैं आंसर और इक्वल आएंगे। लेकिन अगर लेस देन जीरो आया तो डायरेक्ट लिख देंगे देयर इज नो रियल रूट्स, आगे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर। इसलिए यहाँ पे लिखा है नो रियल रूट्स। ये रियल नंबर नहीं है, क्या है ये? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और हम लोग अभी डील किस में कर रहे हैं? सिर्फ रियल नंबर में। ठीक है या ना? तो आपको ये नेचर ऑफ रूट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको 3 मेथड्स याद रखने हैं। ठीक है, ये जो नोट्स लिखा रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख के रखना है। और अभी लास्ट पार्ट जो आपको याद रखना है वो है, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला याद है क्या किसी को? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बोलो? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोला है और क्वेश्चन में अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, या तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी है और उससे बोला, अल्फ़ा बीटा क्या होता है? सॉल्यूशन। हाँ, मतलब एक्स की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा भी यहाँ पे क्या है? एक्स की वैल्यू है ना? तो जो हमारा सॉल्यूशन है अगर वो दिया है और बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो कैसे लिखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगा हम लोग को? तो उसका मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सेम है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ तक था, इक्वल टू डाल दो तो इक्वेशन बन जाएगा। हाँ या ना? तो ये कब पूछेगा अपने को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जब अपने को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन रहेगी, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन रहेगी। उसको दिया, वो वैल्यू उसको बस यहाँ पुट करना है और अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो वापस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो वापस एक बार पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते बोलो? जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री और क्या बताता है? नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो डिग्री कितनी होती है? 2, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे? 2। वो दोनों सोल्यूशन क्या होंगे? अल्फ़ा और बीटा। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेर ए बी सी आर एनी रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट गया तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक। इसलिए कंडीशन में यहाँ पे बोला है ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड थे। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले मेथड जो है हमारा फैक्टराइजेशन, उसका नाम देखो, आप लोग पढ़ो क्या लिखा है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अब दूसरा मेथड का नाम क्या है? कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसमें हम लोग ने क्या किया था? कुछ स्टेप याद किए। ये स्टेप याद है तो ये मेथड बहुत सिंपल है। तो स्टेप को वापस रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप क्या है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है बोलो?
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड में, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना। तीसरा स्टेप क्या है, थर्ड टर्म फाइंड करना। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। फोर्थ स्टेप क्या है, एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड। ये जो थर्ड टर्म मिलेगा उसे दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। और फिफ्थ स्टेप क्या है, LHS इक्वल टू बाइनोमियल का स्क्वायर। बाइनोमियल मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तुम्हारा, ये थर्ड टर्म ऐड करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा ना, वो बाइनोमियल का स्क्वायर बनना चाहिए, मतलब दो टर्म का स्क्वायर। वो दो टर्म या तो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आते हैं हमारे लास्ट मेथड पे। लास्ट मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, देखो यहाँ लिख दिया मैंने, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला है। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डी या डेल्टा। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछ देगा, डिस्क्रिमिनेंट बताओ। टीचर रूट्स कैसे बताओगे, यही ये वैल्यू निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखोगे अगर प्लस में है, देखो ये क्या है, पॉजिटिव है, आया ना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल है और अलग अलग होंगे। इक्वल टू 0, तो 0 तो कुछ साइन ही नहीं होता ना, 0 को साइन ही नहीं होता, तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। अगर आपका d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है, क्यों ऐसा बोला गया कि अगर रूट के अंदर माइनस आया तो वो रियल नंबर नहीं होगा, क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। और हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, किस में डील कर रहे हैं, सिर्फ रियल नंबर। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये कब करना है, जब क्वेश्चन में अपने को अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है और पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन लिख के रखना है 2 पेज में अंदर। देखो मैंने भी लिख के रखा है, आप लोग लिख के रखो। ये क्यों लिखवाया है कि अगर एग्ज़ाम के दिन जब हम लोग जाएंगे, जब तक हम लोग का पूरा पढ़ के हो चुका रहेगा, बस ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको याद करना है। यहीं पे सारे फॉर्मूलाज है, यहीं पे सारे स्टेप है। ये 2 पेज आपको अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसे ही लिख के याद करना है। ठीक है, तो आप लिख के रखो, जैसे हम लोग सम करते जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जो पहले देखा था, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उसे डिटर्मिनेंट नहीं बोलते, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये गलती से मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है उसकी जगह पे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यानी इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं, डी भी बोल सकते हैं या डेल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला, तो आप लोग क्या निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे आएगा, ये इससे कंपेयर करके, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है, इससे कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, ABC की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको वो करेक्शन कर देना है।